तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखाते हैं, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ आदिवासी नेता अरविंद नेताम ने इस्तीफा दे दिया है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका यहां पर लग चुका है। एआईसीसी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को उन्होंने इस्तीफा भेजा है। सर्व आदिवासी समाज से चुनाव भी लड़ सकते हैं, एक बड़ी बात यहाँ पर सामने आ रही है। IBC 24 की खबर पर मुहर लग चुकी है। कल ही हमने आपको खबर दिखाई थी और अरविंद नेताम ने कहा कि हम आदिवासी हैं, स्वाभिमान बेचकर राजनीति नहीं करते हैं। भानु प्रतापपुर उपचुनाव के दौरान नेताम ने सर्व आदिवासी समाज के प्रत्याशी के लिए प्रचार किया था, जिसके कारण कांग्रेस ने उन्हें कारण बताओ नोटिस भी भेजा था और आपको बता दें कि नोटिस का जवाब भी उन्होंने भेज दिया था। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, IBC 24 की खबर पर मुहर लग चुकी है। चलिए, इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता राजेंद्र तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बीजेपी से बात करें तो बीजेपी नेता विकास मरकाम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले कांग्रेस प्रवक्ता राजेंद्र जी के पास जाना चाहते हैं। राजेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका IBC 24 में। धन्यवाद। चुनावी साल में ऐसे में सभी पार्टियां अपने अपने नेताओं को साधने में जुटी हुई है, एकजुट करने में जुटी हुई है और इसी बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है, अरविंद नेताम ने इस्तीफा दे दिया है। कितना नुकसान कांग्रेस पार्टी को होगा और भरपाई करने के लिए कांग्रेस पार्टी क्या करेगी इस नुकसान का? देखिए, सबसे पहले IBC को बहुत सारी बधाई। नंबर 1 आने के लिए मार्केट शेयर के साथ जिस तरह से प्रगति किया है IBC 24 ने, ये उल्लेखनीय है। तो मेरी शुभकामना और मेरी बधाई स्वीकार कीजिए। इसके बाद दूसरी बात, आपने अरविंद नेताम जी से कहा के संदर्भ में पूछा। अरविंद नेताम जी से मेरे बड़े पुराने संबंध हैं और अभी 10-12 दिन ही पहले ही मेरी एक बड़े नेता के यहाँ उनसे मुलाकात हुई थी और काफी लंबी चर्चा हम दोनों के बीच में हुई थी। उस समय नेताम जी ने जो कहा वो व्यक्तिगत बात थी, मैं बताना नहीं चाहूंगा, मगर मैं इस बात को बड़े शिद्दत से कहना चाहूंगा कि नेताम जी को कांग्रेस पार्टी ने उनके मान सम्मान के अनुरूप हर जगह स्थान दिया। अभी भी उनको जब हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी थी जिसमें शीर्ष स्तर के 7 नेता थे, उसमें भी उनको स्थान मिला था। मगर अब दिक्कत यह है कि नेताम जी कांग्रेस से सब कुछ पाना चाहते हैं, मगर कांग्रेस के अनुशासन का पालन नहीं करना चाहते। मुझे बताते हुए पीड़ा होती है क्योंकि उनसे मेरे बड़े अच्छे व्यक्तिगत संबंध हैं। अभी भानु प्रतापपुर के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी, हमारा एक साथी असमय चला गया, उसकी पत्नी को टिकट दिया, उसके खिलाफ चुनकर खुल करके उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी का विरोध किया। तो अगर आपको कांग्रेस में रहना है तो कांग्रेस के रीति रिवाज को नेताम जी बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि जो कुछ मिला है वो कांग्रेस। और दूसरी बात, नेताम जी के साथ ये दिक्कत रही है कि वो स्थायित्व नहीं रहा उनके जीवन में। एक पार्टी में गए, दूसरे में आए, तीसरे में आए, एक दरवाजे से आए, दूसरे दरवाजे से गए, फिर तीसरे दरवाजे की बाट जोड़ते रहे। तो उनके प्रति पूरा सम्मान व्यक्त करते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि उनको स्थायित्व होना चाहिए और खास तौर से उम्र के इस पड़ाव में वो इस बात को मानते हैं कि आदिवासियों के हितों की रक्षा राजनीतिक दल में अगर कोई कर सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी है। इसीलिए तो उन्होंने कांग्रेस का दामन अभी कुछ समय पहले थामा भी था। और जी राजेंद्र जी, प्रतिक्रिया आपकी हम ले चुके हैं इस पूरे मामले पर। हमारे साथ विकास जी, बीजेपी नेता भी जुड़े। विकास जी, बहुत स्वागत है आपका भी IBC 24 में। आपसे भी प्रतिक्रिया यहाँ पर जानना चाहते हैं। चुनावी साल में कांग्रेस को इतना बड़ा झटका लगा है, बीजेपी को क्या कुछ फायदा हो सकता है? एक बात और यहाँ पे जानना चाहते हैं आपसे कि जैसे कि राजेंद्र जी ने कहा कि स्वाभिमान की बात है तो पूरा मान सम्मान अरविंद नेताम जी को यहाँ पर दिया गया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने अभी ये बात कही है कि आदिवासी जो है वो स्वाभिमान बेचकर राजनीति नहीं करते हैं। क्या प्रतिक्रिया इस पर आप देना चाहेंगे? जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ जी। अपने अरविंद नेताम जी वरिष्ठ आदिवासी नेता रहे हैं और बस्तर क्षेत्र में उनका एक प्रभाव क्षेत्र रहा है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। जी तो बहुत चाहता है सच बोले, पर क्या करें हौसला नहीं। आपको याद होगा अप्रैल 2018 रावण भाटा में सर्व आदिवासी समाज का कार्यक्रम था, धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम था। उस धरना प्रदर्शन में कांग्रेस के अधिकांश विधायक उस समय के, कवासी लक्ष्मण जी हों, अमरजीत भगत जी हों, सभी लोग, शिशुपाल सोरी जी, सभी लोग उस कार्यक्रम में गए थे। और वहां कुछ तो ऐसा हुआ रहा होगा जिसके कारण पिछली बार अरविंद नेताम सहित सर्व आदिवासी समाज के सभी लोगों ने
कांग्रेस को समर्थन दिया था, परंतु 4.5 सालों में कांग्रेस जो है वो आदिवासी वर्ग के लिए कुछ नहीं कर पाई। इन 4 वर्षों में यदि हम बस्तर और सरगुजा के क्षेत्र को देखें तो यहाँ कोई विकास के कार्य नहीं हुए, कोई एक नया स्कूल नहीं बना, ना कोई प्राथमिक शाला बना, ना कोई हायर सेकेंडरी स्कूल चालू हुआ। विकास के कार्य जो है पूरे क्षेत्रों में ठप रहा। और साथ ही साथ जो हमारे छात्रावास, आश्रम, कोटा केबिन है, उन पर भी बड़ी स्थिति खराब हुई। अभी आप लोगों ने देखा होगा सुकमा के छात्रावास में, कोटा केबिन में 6 साल की हमारी बहन के साथ कैसा दुष्कर्म हुआ, और दुष्कर्म होने के बाद जब पीड़ित परिवार ये पटरी बदल रहे हैं इनसे तो, फिर ये आदिवासियों के विकास के संदर्भ में बात करें तो मेरे से लंबा चौड़ा नहीं लिखा जाता इस संदर्भ में कि विकास कितना किया है। आप दोनों को यहाँ पर रोकना चाहते हैं, समय की थोड़ी कमी हमारे पास, आप दोनों की प्रतिक्रिया हमने ले ली। अब देखने वाली बात होगी चुनाव पर इसका कितना असर पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए, अरविंद नेताम ने इस्तीफा देने पर क्या कुछ कहा, आपको भी सुनाते हैं। हम आदिवासी हैं, स्वाभिमान बेच के राजनीति में नहीं रहते, न करते। अगर जिस दिन लगता है कि स्वाभिमान को ठेस पहुंचा, लात मार के चल दे। जो लोग अपनी जबान नहीं खोल सकते, पेशा कानून में अधिकार खत्म कर दे, क्यों नहीं बोले? क्या इसीलिए भेजे गए? अगर हमसे पूछे तो आए सामने, हम बता देंगे कि इस देश में आबकारी नीति हमने बदलवाया, इस देश में आपके बस्तर में जो पाइन प्लांटेशन हमने रोका, बोध घाट को हमने रोका। इनको क्या पता नहीं है?